एक छोटे से कस्बे में अहमद नाम का एक मेहनती शख्स रहता था। उसकी बीवी आफरीन और उनके दो मासूम बेटे आयान और अमान एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। आफरीन अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह अक्सर कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी रूह हमेशा मेरे बच्चों के आसपास रहेगी। लेकिन खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। एक भयानक हादसे में आफरीन की मौत हो गई और अहमद की दुनिया उजड़ गई। अहमद अकेला बच्चों को नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए उसने शबाना नाम की औरत से निकाह कर लिया। शबाना ने शुरू में तो बहुत प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही अहमद काम पर शहर जाता, उसका असली रूप सामने आ जाता। वह अयान और अमान को घर के पालतू जानवरों से भी बदतर समझती थी। वह उन्हें बासी रोटियां देती और सारा दिन घर की सफाई करवाती। मासूम बच्चे जब अपनी मां को याद करके रोते, तो शबाना उन्हें और मारती और धमकी देती कि अगर अपने बाप को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी। एक सर्द रात की बात है। शबाना ने गुस्से में आकर दोनों बच्चों को बिना कपड़ों और खाने के घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बच्चे कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए अपनी मां आफरीन की कब्र के पास पहुंचे, जो घर के पीछे वाले हिस्से में थी। वे दोनों कब्र की मिट्टी से लिपट गए और रोते रोते कहने लगे, अल्लाह, हमें भी मां के पास बुला ले। हमें यहां कोई प्यार नहीं करता। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक चारों तरफ मोगरे के फूलों की खुशबू फैल गई, जबकि वहां कोई फूल नहीं था। बच्चों को महसूस हुआ कि कोई ठंडी हवा का झोंका उन्हें अपनी आगोश में ले रहा है। अयान ने देखा कि कब्र के पास एक नूरानी साया खड़ा है। वह उनकी मां आफरीन थी। आफरीन की रूह ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और अचानक उन दोनों को ठंड लगना बंद हो गई। उनकी मां ने हवा में हाथ लहराया और उनके सामने जन्नत का लजीज खाना आ गया। बच्चों ने भरपेट खाना खाया और अपनी मां की गोद में सिर रखकर वहीं सो गए। अगले दिन जब शबाना ने देखा कि बच्चे अभी भी जिंदा और तंदुरुस्त है, तो उसे शक हुआ। उसने अपनी बेटी को उनके पीछे लगाया। जब उसे पता चला कि कब्र के पास कोई चमत्कार होता है, तो लालची शबाना खुद वहां पहुंच गई। उसने सोचा कि शायद आफरीन ने गहने या पैसे कब्र में छुपा रखे हैं। लालच में अंधी होकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और आफरीन की कब्र पर वार करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई, आसमान काला पड़ गया और एक ऐसी भयानक गर्जना हुई कि पूरा जंगल कांप उठा। कब्र से आफरीन की आवाज गूंजी, ऐ जालिम औरत, तूने मेरे बच्चों का निवाला छीना, उन्हें मारा, लेकिन अब तू मेरी कब्र की तौहीन कर रही है। अब तेरा वक्त पूरा हुआ। अचानक जमीन फटी और उसमें से लोहे की जंजीरें निकली, जिन्होंने शबाना को जकड़ लिया। वह चीखती रही, माफी मांगती रही, लेकिन कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था। वह वहीं पत्थर की बन गई। उसी वक्त अहमद वहां पहुंचा और उसने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत औरत पर भरोसा किया। उसने रोते हुए आफरीन की रूह से माफी मांगी। आफरीन की आवाज आई, अहमद, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं हमेशा यहीं से उन्हें देखती रहूंगी। उस दिन के बाद अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि जब भी अयान और अमान पर कोई मुसीबत आती है, तो आफरीन की रूह एक डाल बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का साया कभी खत्म नहीं होता। वह मरने के बाद भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फरिश्ता बनकर लौटती है।